स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन को देखिए। अमित सेल्स गुड्स टू विकास ऑफ ₹1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹20%, नॉट रुपीज, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अमित ने गुड्स बेचे हैं विकास को जिनकी लिस्ट प्राइस तो है ₹1 लाख, इनको बेचा गया है एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे इनको बेचा गया है। आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्री बनानी है बोथ इन द बुक्स ऑफ अमित एज वेल एज विकास। तो बच्चों ये अमित के लिए तो सेल्स है मगर विकास के लिए ये परचेज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका क्या रोल है वो भी समझिए। आपको एंट्री बनाने से पहले बच्चों एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है इन द वर्किंग नोट इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाना भी होगा बच्चों ये कैलकुलेशन। तो गुड्स की लिस्ट प्राइस लिखिए जो कि है 1 लाख, फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को आपको माइनस करके दिखाना है और ये ट्रेड डिस्काउंट इस 1 लाख पे ही निकलेगा। 20% ऑफ दिस 1 लाख जो कि होता है ₹20,000। तो ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख है, 1 लाख का 20% यानी 20,000 है। तो जो नेट वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपका सेल वैल्यू कहलाएगी। तो ये सेल हो या परचेज जो भी होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा इस वैल्यू से जो ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद आई है। ये बात याद रखिएगा बच्चों, सेल हो या परचेज, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है गुड्स की उस वैल्यू से ये रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए अब सेल और परचेज दोनों की हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ अमित एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ विकास। तो बच्चों विकास अमित के लिए 2 अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, एक है सेल्स और एक है विकास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक चीज और मानिएगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो सेल हुई है ये क्रेडिट सेल हुई है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये अमित ने विकास को गुड्स बेचे हैं जिनका लिस्ट प्राइस इतना है और ट्रेड डिस्काउंट इतना है, बट ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि ये गुड्स कैश में बेचे हैं या उधार बेचे हैं। तो ऐसे में हम इसे क्रेडिट सेल ही मानेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हमें विकास का नाम यूज करना है इंस्टेड ऑफ कैश और दूसरा सेल का। तो जिनको गुड्स उधार बेचे जाते हैं वो डेटर्स होते हैं, तो विकास एक डेटर है। ठीक है बच्चों, और डेटर एक एसेट होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और सेल रेवेन्यू है। ठीक है बच्चों, अब इस रूल को ध्यान रख लीजिए बच्चों, A = LCR, यानी एसेट्स और एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू दूसरी टीम में। इनका रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, इनका रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और डेटर भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट का इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट। और वैसे ही बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जिनमें जो दोनों अपोजिट साइड के हैं तो या तो दोनों इंक्रीज हुआ करते हैं या दोनों डिक्रीज हुआ करते हैं। फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट वाले अकाउंट का नाम पहले लिखना है, क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम बाद में लिखना है। तो आइए एंट्री बना लेते हैं बच्चों। विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, विकास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने अमाउंट से बनेगी एंट्री बच्चों? विद ₹80,000 जो हमने भी डिस्कस किया था, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो सेल वैल्यू आई थी उससे। ये तो हो गया बच्चों इन द बुक्स ऑफ अमित जो सेलर था। आइए अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ विकास जो कि बायर है। तो बच्चों विकास के लिए यहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेजेस और दूसरा अमित। परचेज तो एक्सपेंस है बच्चों और अमित एक डेटर क्रेडिटर है क्योंकि जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर होते हैं और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा। गुड्स उधार खरीद रहे हैं, ठीक है बच्चों, परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है
उधार खरीदने से आपका क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, वो भी बढ़ रही है। इस रूल को देख लीजिए, ए इज इक्वल टू LCR, एसेट्स और एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक टीम में, और ये दोनों अपोजिट टीम्स में है, एक्सपेंस और लायबिलिटी। इनका रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, इनका रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट, और ये फिलहाल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो एसेट एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट कर देंगे। और एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों? डेबिट कौन हो रहा है? परचेज है ना, एक्सपेंस जो हमारा इंक्रीज हो रहा है उसका नाम क्या है? परचेजेस। और लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है उसका नाम क्या है बच्चों? अमित। तो विकास अपने क्या एंट्री बनाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित, और कितने अमाउंट से बनाएगा बच्चों? विद ₹80,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये एंट्री बनाई जाती है जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है। अभी हमने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बात करी है बच्चों, ना कि कैश डिस्काउंट की, ठीक है। अब हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमारा कैश डिस्काउंट भी होगा और ट्रेड डिस्काउंट भी होगा। क्लियर बच्चों? इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, परम सेल्स गुड्स ऑफ ₹1 lakh allowing 10% trade discount and cash discount of 2%। तो परम जिसको भी गुड्स बेच रहा है उसका नाम तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है, मान लीजिए वो धर्म है जिसको वो गुड्स बेच रहा है, ठीक है। गुड्स की लिस्ट प्राइस तो है ₹1 lakh, और इनको ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% सेल किया गया है, और इन पे 2% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है बाय परम, और परम को पूरा पैसा मिल भी गया है इन कैश, ठीक है बच्चों। अब ऐसे में परम क्या जर्नल एंट्री पास करेगा फॉर दिस ट्रांजैक्शन? उस एंट्री को पास करने से पहले बच्चों आइए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और हम जर्नल एंट्री धर्म के बुक्स में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि परम के लिए तो ये सेल्स है, धर्म के लिए परचेज है। तो सेल करने वाले और परचेज करने वाले दोनों इस ट्रांजैक्शन को अपनी अपनी बुक्स में कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो कैलकुलेशन देख लीजिए जो दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट सेम है, खरीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। तो बच्चों गुड्स का लिस्ट प्राइस है ₹1 lakh, ठीक है बच्चों। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको माइनस करिए, कैलकुलेट करिए और माइनस भी करिए। 10% ऑफ 1 lakh, तो ₹1 lakh का 10% कितना हो गया बच्चों? ₹10,000। तो जो नेट वैल्यू आएगी या जिसे आप सेल वैल्यू कहेंगे वो आएगी निकल के ₹90,000। ये आपका सेल वैल्यू आ गया, जो कि कितनी है बच्चों? ₹90,000। अब फुल पेमेंट जो है वो कैश में रिसीव हो रही है परम को, तो इसी अमाउंट पे याद रखना बच्चों, इस अमाउंट पे, नॉट दिस अमाउंट, इस पूरे अमाउंट पे आप कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा पैसा कैश मिल रहा है। अगर पूरा पैसा कैश नहीं मिल रहा होता तो जितना पैसा हमें कैश मिल रहा होता हम उस पे कैश डिस्काउंट निकालते, इस पूरे पे नहीं निकालते। वैसा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में तो हम ये लेके चल रहे हैं कि पूरा पैसा कैश में मिल जाएगा या मिल गया है परम को। तो ये कैश डिस्काउंट 2% निकाला जरूर जाएगा, लेकिन 1 lakh का नहीं, 90,000 का। ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो प्राइस आया है उसका 90,000 का 10% होता है, 1% होता है 900, और 2% हो जाएगा बच्चों ₹1,800। अब 90,000 में से 1,800 हटा दीजिए, ये बचेगा ₹88,200। तो ₹88,200 जो है फाइनली ये कैश रिसीव हुआ है परम को, तो ये कहलाएगा कैश रिसीव्ड परम के लिए। और जो धर्म है, जिसको मैंने नाम दिया है धर्म खरीदने वाले को, उसके लिए ये कैश पेड कहलाएगा। ये परम के लिए सेल वैल्यू है मगर धर्म के लिए ये परचेज वैल्यू है, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन बनाई जाएगी या जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी तो ये कहीं नहीं आएगा, याद रखिएगा बच्चों। परम जो है वो इस सेल वैल्यू को सेल्स अकाउंट में लिखेगा, इस कैश डिस्काउंट को वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखेगा,
और जो उसे कैश मिल गया है, अगर कैश में मिला है पैसा तो कैश अकाउंट, अगर चेक से मिला है पैसा तो बैंक अकाउंट लिखेगा। फिलहाल मान रहे हैं कि उसे पैसा कैश मिला है। ठीक है बच्चों, तो जरा देख भी लेते हैं कि इनमें से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट, फिर प्रॉपर जनरल एंट्री बना लेंगे। तो बच्चों सेल एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड उसके लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। कैश एक एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। इस रूल को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू LCR। एसेट और एक्सपेंस एक साथ होते हैं, इनका रूल सेम है। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का भी रूल सेम है, मगर ये अपोजिट साइड में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट किया जाता है। कैश एक एसेट है, एसेट का इंक्रीज डेबिट। इनका रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है बच्चों, और इनका रूल क्या होता है लायबिलिटी वालों का, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। ठीक है बच्चों, आइए अब एंट्री को बना भी लेते हैं ढंग से, ताकि आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों जो परम एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, वो कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि उसका कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड उसके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है वो डेबिट किया जाता है, दैट्स वाई। और वो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा, उसके लिए सेल एक इनकम है या ये रेवेन्यू है, जो भी है ये क्रेडिट किया जाता है। इनकम हो या रेवेन्यू, दोनों का रूल क्या होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट का रूल क्या होता है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस का रूल क्या होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। इसलिए ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। ये डेबिट होगा 88,200 से, ये डेबिट होगा 1800 से, और ये डेबिट होगा 90,000 से। क्रेडिट होगा मतलब, नॉट डेबिट। आइए इन द बुक्स ऑफ धर्म भी एंट्री कर लेते हैं। बच्चों धर्म के लिए ये परचेज है, और परचेजेस क्या होती है बच्चों, डेबिट की जाती हैं जब परचेज इंक्रीज होती है। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। उसके पास से कैश जा रहा है, कैश उसके लिए एक एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। उसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो उसके लिए इनकम है या गेन है, आप जो भी कह लीजिए उसके लिए, इनकम हो या गेन। रूल क्या होता है उन दोनों का बच्चों, अगर इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट किए जाएंगे, दैट्स वाई उसे क्रेडिट किया जा रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। ठीक है बच्चों, परचेजेस में तो आएगा 90,000, कैश में आएगा 88,200 जितना इसने पे किया, और 1800 डिस्काउंट रिसीव में जितना इसे डिस्काउंट मिला। तो समझ में आ गया बच्चों कि जब किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही होते हैं, और आपको पूरा पैसा कैश में मिल जाता है, तो इस तरह से एंट्री बनाई जाती है खरीदने वाले की बुक्स में। और जो भी जस्ट पहले बताया उस तरह से एंट्री बनाई जाती है बेचने वाले की बुक्स में। बेचने वाले का नाम था परम, खरीदने वाले का नाम हमने मान लिया धर्म। ठीक है बच्चों।